ओम शांति 22/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि हम यहाँ बाबा के पास क्यों आए हैं। अपने को बदलने के लिए आए हैं। आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने आए हैं। अब आसुरी गुणों को बदलेंगे कैसे? ज्ञान और योग से। इसमें टाइम लगता है, लेकिन हार नहीं माननी है। हम लगे रहेंगे ज्ञान और योग में। एक दिन हमारे आसुरी गुण बदल कर क्या बन जाएंगे? दैवी गुण बन जाएंगे। ये क्या है? युद्ध का मैदान है। गीता में भी कहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि ये युद्ध का मैदान है। अगर तुम इसमें युद्ध करते करते अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग जाओगे। अर्थात यहाँ किसी मनुष्य से झगड़ा करने की बात नहीं है। हमारी युद्ध है माया के साथ। तो माया के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अगर इनके साथ लड़ते हुए हमने हार नहीं मानी, लेकिन हमारा युद्ध चल रहा है। अगर हम शरीर छोड़ देते हैं तो क्या जाएंगे? स्वर्ग में जरूर जाएंगे। तो हमें हार नहीं माननी है और एक दिन विजय हमारी होनी है। और विजय किसकी हुई थी? जिसके साथ भगवान था। तो हमारे साथ भगवान है तो विजय हमारी होनी है। तो देखना है, महसूस करना है अपने को, मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। महसूस करना है। शिव बाबा को देखना है। पॉइंट ऑफ लाइट। अपने को आत्मा महसूस करना है। इसी याद से हमारे अंदर क्या आएंगे? दैवी गुण आएंगे। याद और पढ़ाई से अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। और ये ऐसी पढ़ाई है, ये शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं पढ़ा सकता है। इस सहज ज्ञान और राजयोग से द्वारा क्या स्थापित होता है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन होता है। अपने को महसूस करना है, आत्मा बिरकुटी के मध्य में मैं विराजमान हूँ। शिव बाबा को महसूस करना है। महसूस करना है अपने को, आत्मा शिव बाबा को करना है। हमने पहले सत्संग बहुत किए हैं, गुरु भी किए हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। अभी लेकिन क्या हुआ? उनसे कुछ भी नहीं हुआ। संस्कार परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन बाबा ने आके हमें तीसरा नेत्र दिया, दिव्य नेत्र दिया। और बताया कि हम संस्कार कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, ज्ञान और योग से, इस पढ़ाई से। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, गोल्डन एज के लिए। देखना है मैं आत्मा, अपने को महसूस करना है बिरकुटी के मध्य में। शिव बाबा को देखना है। अभी हम याद और पढ़ाई से अपने करैक्टर चेंज कर रहे हैं। करैक्टरों की महिमा है। देवताओं की महिमा क्यों है? क्योंकि उनके करैक्टर बहुत अच्छे हैं। और हम महिमा भी कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, मैं नीच पापी। तो उनके करैक्टर बहुत अच्छे हैं। तो अब हमें वैसे करैक्टर बनाने हैं, ज्ञान और
योग से, शिव बाबा की याद से देखना है अपने को, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। अपने को महसूस करना है, मैं आत्मा। शिव बाबा को देखना है। हम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे। शिव बाबा हमें 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं कि हम निराकार में परम धाम में थे, फिर दैवी स्वरूप में सतयुग में थे, सतयुग त्रेता में थे, फिर पूज्य स्वरूप में मंदिरों में द्वापर कलयुग में थे। अब संगम पर परमात्मा मिला है हमें। तो हम क्या है, ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर निराकारी स्वरूप में चक्कर बुद्धि में फिरता रहे। वाणी से परे परम धाम में हम क्या है, अशरीरी हैं। वहाँ शरीर नहीं है, तो अशरीरी रूप में देखना है अपने को परम धाम में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। शिव जयंती बनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिव बाबा आते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो हम बच्चों को ही पता है। लेकिन शिव जयंती बनाते हैं, इसका मतलब शिव बाबा जरूर आते हैं। इस रथ पर, ब्रह्मा बाबा के रथ पर विराजमान होते हैं। देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में। अपने को आत्मा महसूस करना है भ्रिकुटी के मध्य में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में आते हैं, शरीर में आते हैं, कोई घोड़ा गाड़ी में नहीं आते हैं। लेकिन मनुष्य ने परमात्मा को किस में दिखा दिया है? घोड़ा गाड़ी में दिखा दिया है। महसूस करना है अपने को आत्मा प्रकृति के मध्य में। शिव बाबा को देखना है। भक्ति में कोई नहीं कहता कि तुम पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। हमने इतने मेले किए, भक्ति में कुंभ के मेले में गए। कुंभ के मेले लगते हैं, इतने तीर्थ होते हैं, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, जप होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि तुम्हें पवित्र बनना है। बाबा आकर ही कहते हैं देखना है मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान पवित्र बनती जा रही हूँ। शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा मुझे आत्मा को पवित्र बनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। इसका गायन भी है, मनुष्य से देवता की करत लागी नवार। अर्थात परमात्मा आके ऐसा कर्म सिखलाते हैं, अर्थात ज्ञान और योग सिखलाते हैं, जिससे मनुष्य देवता बन जाता है। महसूस करना है अपने को आत्मा, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ।
शिव बाबा को देखना है। तालाब में स्नान करने से कभी परियां नहीं बनते हैं। भक्ति में है ना, रंगून का में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान कर से परियां बन जाते हैं। नहीं, वास्तव में इस ज्ञान स्नान करते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये इस ज्ञान स्नान की बात है। बाकी पानी आदि में स्नान करना ये सब क्या है? भक्ति है। देखना है मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। अपने को शरीर देखना है, शरीर से अलग। बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इसका यादगार मंदिर क्या है? तेलवाड़ा मंदिर। गुरु शिखर आदि ये हमारे यादगार हैं। देखना है अपने को, महसूस करना है अपने को आत्मा, अपने को शरीर महसूस करना है। देखना है मैं आत्मा अलग और ये शरीर मेरा अलग है। अपने को परम धाम में देखना है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट इस धरती पर ही होती है। परम धाम या सूक्ष्म वतन के लिए नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन सिर्फ 100 साल के लिए बनता है और वो साक्षात्कार के लिए बनता है। महसूस करना है अपने को आत्मा प्रकृति के मध्य में। शिव बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में या परम धाम में। आत्मा का सब धर्म है शांत, अर्थात परम धाम की रहने वाली है। परम धाम में क्या है? शांति है। देखना है अपने को परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। ऐसे कभी नहीं बैठना है कि ड्रामा में जो होगा हो जाएगा। नहीं, ड्रामा का बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया है भी ये सृष्टि चक्कर ऐसे रिपीट होता रहता है और तुम पुरुषार्थ करके ऐसा बनते हो। तो मदार किस पे? सारा पुरुषार्थ पे। अब बस सिर्फ इतना बताया है। तो इसलिए ये कभी सोच के नहीं बैठना है कि ड्रामा में होगा जो उल्टा, जो ड्रामा में होगा सो हो जाएगा। पुरुषार्थ करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। तो मेहनत ज़रूर करनी है। मेहनत तो यहाँ हर किसी को करनी होती है, हम देखते भी हैं। उसके अकॉर्डिंग किसी को प्रारब्ध मिलती है, अल्पकाल की मिलती है, लेकिन मेहनत का फल मिलता है। तो हमें भी मेहनत करनी है। देखना है अपने को आत्मा प्रकृति के मध्य में, शिव बाबा को देखना है।
देखना है अपने को आत्मा त्रिकुटी के मध्य में शिव बाबा को देखना है। आज का वरदान है कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे को। जैसे कमल न्यारा और प्यारा रहता है कीचड़ में भी, तो ये दुनिया क्या है इस वक्त पतित है, कीचड़ है, तो उसमें हमें न्यारा और प्यारा बन के रहेंगे। न्यारा रहेंगे बाबा की श्रीमत पे चलकर और प्यारे रहेंगे बाबा की याद से। तो बाबा की याद और श्रीमत पे हमें जरूर रहना है, कमल बनना है। देखना है मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ। आज का स्लोगन है स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती है, तो बाबा के स्नेह में समाये रहना है, माया आएगी नहीं कभी भी। देखना है मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ, स्नेह में समाई हुई हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।